दिल्ली का वसंत कुंज और वसंत कुंज के अंदर रहने वाले लोग आज परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं और जंतर मंतर पर आकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी बस्ती को मत उजाड़ो या उसका हवा पानी प्रदूषित मत करो, हमारी धूप मत रोको और हमारे हक और अधिकार को बचाए रखो, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से अपनी गाड़ी कमाई से यहाँ पर घर लिया था और आज जिस तरह वहाँ पर बिल्डर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, कोर्ट में केस भी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ वसंत कुंज के बी ब्लॉक से एक व्यक्ति हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये ऐसा माजरा है क्यों। जंतर मंतर पे अपनी इस उम्र के पड़ाव में जब आपको आराम करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, घर बनाया होगा कि हमें बुढ़ापे में शांति मिलेगी, आज ये हालात हो गए कि आपको जंतर मंतर पर आके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रबोध कौशिश है जी। हाँ। मैं B1 की जो पॉकेट है वसंत कुंज की, उसमें 1261 फ्लैट में रहता हूँ। हम लोगों ने 93 में शिफ्ट किया था यहाँ पे और जब ये कॉलोनी बन रही थी तो हमें ये आश्वासन दिया गया था कि दिस कॉलोनी विल हैव ऑल DDA फ्लैट्स और जो ये वेकेंट प्लॉट दिखा भी रहे हैं, इनका प्लान यहाँ पे 48 फ्लैट दिखा रहा था, जो कि ये आपने सारी तरह से तसल्ली की, तसल्ली करके फिर मतलब इसमें हमने इन्वेस्ट किया। और उस समय बहुत वो जो आज के टाइम देख लो तो करोड़ों में हो गया होगा। हाँ, वो मतलब देखो उस टाइम से हमने, क्योंकि कॉलोनी वाज न्यूली कमिंग अप, हम लोगों ने पेड़ भी लगाए, सब कुछ लगाए। अब मतलब आपने उसे सजाया, सवारा, सब कुछ किया, अपना आशियाना बनाया। तो अब हम मतलब उस टाइम पे वी वर क्वाइट एक्टिव वर्किंग, सो नाउ वी आर रिटायर्ड। तो हम भी सोच रहे हैं कि जिस पेड़ को हमने लगाया था आज वो हमें छांव दे रहा है, धूप वो हवा, शुद्ध हवा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मगर सडनली ये 1-1.5 साल पहले हमने देखा कि ये डेवलपमेंट शुरू हो गई। हाँ, पेड़ कट गए। अब देखो ये जो 3 बेसमेंट और 10 माले का वो बन रहा है, तो ये बेसिकली 18 मीटर रोड पे बनता है, नहीं तो अलाउ नहीं करते इसको। और ये दिस इज ए कॉलोनी विद इन ए कॉलोनी। अब कॉलोनी की रोड जो है, कोई भी रोड 7-8 मीटर से ज़्यादा नहीं है। नंबर 1, इसको परमिशन कैसे मिली? जो 18 मीटर की जो रूल है उसको फ्लाउट किसने किया और कैसे इसको परमिशन मिली? क्या लग रहा है कुछ इसमें भी गड़बड़ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, उसके अलावा हो ही नहीं सकता। तो ये जो फिर उसके बाद ये मिली, उसके बाद इसको MCD की सारी परमिशंस कैसे मिल गई? ये रिज एरिया है, मॉर्फोलॉजिकल रिज एरिया है। मॉर्फोलॉजिकल रिज एरिया में ऐसी कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरी अलाउड ही नहीं है। तो ये भी घोटाले वाले हैं। मतलब कैसे इसको परमिशन मिली है? एक्चुअली जो कहीं ऐसा तो नहीं कि भंवरे ने खिलाया फूल को ले गया राजकुमार, ऐसा कुछ हो गया? वो ले जाने नहीं देंगे। हाँ, ले जाने नहीं देंगे। आप लोगों की अगर मतलब हमारे साथ कोऑपरेशन रहेगी, ले जाने नहीं देंगे। नहीं तो क्योंकि एक्चुअली देखो, मैं रिटायर्ड आदमी, मैं मतलब जिस तरीके से हम रह रहे थे, हमें लगता था कि हम 20-25 साल और जिएंगे, मगर इस हिसाब से तो 3-4 साल मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा हमारा। नरक बना दिया, पूरा नरक बना दिया, शांति भंग कर दी। इसमें देखो ऐसा है कि हमारे जो ऑलरेडी जो लोग 89-90 से रह रहे हैं, सब लोग ठीक हैं, समृद्ध, सबके पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। पार्किंग तो इसमें है नहीं, रोड पे पार्किंग होती है। अब दोनों रोड, एक 8 मीटर की रोड के दोनों साइड गाड़ियां पार्क हुई हैं। उसमें हाइड्रा कैसे आएगा? बड़ी बड़ी मशीनें कैसे आएंगी? 300-400 लेबर हर रोज काम करेगा, 2-3 साल काम चलेगा। इसमें तो हमारी लाइफ नरक होगी, वी आर सफोकेटेड। और फिर आबादी भी वो जो अनवांटेड लोग, आप अनवांटेड ही कहेंगे, वैसे नहीं कहना चाहिए ऐसा, लेकिन वो जो आ जाएंगे लोग, उनका भी वो उतना ही अधिकार होगा, उनकी भी कोई गलती नहीं होगी। मतलब अल्ट्रा लग्जरी सोच के आएंगे जो जब तक खैर मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये ना आए, क्योंकि हम लोगों की तो लाइफ अभी हेल हो रही है, शुरू हो गई है। उनकी भी हो जाएगी। हाँ, उनकी भी हो जाएगी। अल्ट्रा लग्जरी के नाम पर वो भी 10 करोड़ वो भी धोखे में आएंगे। धोखे में डबल धोखा हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ये क्या वो प्लॉट DDA का नहीं था या किसी और का था? देखो ऐसा है, ये ग्राम पंचायत की जगह थी। अच्छा। जब ग्राम पंचायत का वो खत्म हुआ, गवर्नमेंट ने इसको ऑक्युपाई किया, क्या इतने बड़े एरिया में से खाली यही छोड़ना था? कुछ दिमाग लगाया इसके? नहीं, ये सारा गवर्नमेंट का था। ये हो सकता है कि
डीडीए के किसी उसने इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। अच्छा। क्योंकि जब सारा ग्राम पंचायत मतलब ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं थी, ये सरकारी है। सरकारी थी, फिर वो व्यक्ति के पास कैसे आई? हाँ, उस व्यक्ति ने कैसे बेची? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये तो सारा मतलब ये बेस गलत है। मतलब इसकी अगर इसकी जड़ में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा क्योंकि और ये कम से कम 1000 करोड़ का तो स्कैम हो सकता है अगर हुआ तो। 1000 करोड़ लगभग हो सकता है, क्योंकि 3 टॉवर की बात हो रही है, एटलीस्ट 100 फ्लैट्स तो बनेंगे ही। और अल्ट्रा लग्जरी हैं, 10 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ ऐसे प्लॉट। हाँ, मगर वो मुझे समझ नहीं आता कि लोग जो है ये जो बिल्डर है उसको कैसे बेवकूफ बनाएगा, जो 8 करोड़ लगाएगा। मार्केटिंग सर, देखेगा नहीं कि मतलब मेरी अप्रोच ही नहीं है। ये तो कॉलोनी के गेट हैं, उसमें से मेरे को अंदर आना है, इसका तो मतलब अप्रोच ही छोटी छोटी रोड से उसकी गाड़ियाँ कैसे सबसे पहले पता कोई और खरीद ले, थर्ड पार्टी खरीद ले, कोई बड़ी कंपनी खरीद ले, क्योंकि देखिए आजकल तो पता नहीं होता कि भाई बिकता चला जाता है, कोई रहने नहीं आता। ऐसा भी हो जाता है। तो किसी और के ऊपर सर वो घुमा दिया जाए, सर पे रख दिया जाए। करेक्ट। मगर ये है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे अब वहाँ पे B1 में सबके बच्चे बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। दे आर इधर लिविंग देयर बट 60-70% दे आर आउट। या तो आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हैं या आउट ऑफ सिटी जॉब कर रहे हैं। मगर सीनियर लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनकी लाइफ ये हेल हो रही है। तो ये हमारे सीनियर सिटीजन्स की लड़ाई है, हम तो साथ में खड़े हुए हैं और किसी के भी अधिकार की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। और कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, आखिर जिम्मेवार कौन है और इसे तुरंत ही रोका जाना चाहिए। कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद।